दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों के अनुसार ये आत्मघाती हमला था। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के संवेदनशील मुर्शिदाबाद जिले में एक बड़ी सुरक्षा चिंता की खबर सामने आई है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 2 दिनों में, यानी जब शुरुआत हुई थी इस SIR की, तब 150 से अधिक देसी बम बरामद किए। बांग्लादेश सीमा से सटे इस इलाके में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल BSF का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। बमों की तलाश के लिए ड्रोन और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। चूंकि इतनी भारी मात्रा में जो है वो बम मिल गया है, तो जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनमें थोड़ा सा डर का माहौल है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद ट्रेन मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इस टेरर मॉड्यूल में 2 पुरुष और 1 महिला डॉक्टर भी शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन साहिद को गिरफ्तार किया है। इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश थी। पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी के बाद मामले में 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और इस आतंकी हमले में जो दिल्ली में हुआ, इसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर की मौत हो गई है, जो कि जांच में सामने आ रहा है। पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 2900 किलो विस्फोटक हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की। जी हाँ, ये 2 से 3 दिनों पहले की बात है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद कांड में जो 3 डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं, वे अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई, बम बनाने के प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। जांच से पता चला है कि ये सब एक ही टेरर नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं और इनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से है। चलिए जानते हैं इन चारों डॉक्टरों की कुंडली, जिन्होंने कातिल बनकर चांदनी चौक में कत्ले आम मचाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ANFO जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम के मुताबिक क्या एक हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था। हालांकि जमीन पर गड्ढा नहीं बना क्योंकि अब विस्फोट ऊपरी दिशा में हुआ। हम आपको बताते हैं आतंकियों की कुंडली। डॉक्टर उमर पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ समय से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क में सक्रिय था। कार का आखिरी मालिक भी वही था। माना जा रहा है कि उसी ने विस्फोटक को कार में रखा और जब उसी दिन उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से, उसके बाद वो बहुत ही घबराहट में था। उमर ने लाल किले ब्लास्ट के पहले कुछ लोगों से मुलाकात की थी, जिसकी शिनाख्त जारी है। जांच में पाया गया कि उमर को आतंकी मॉड्यूल से फंडिंग मिल रही थी और उसका काम आगे के टास्क के लिए कार को विस्फोटक से लैस करना था। मुजम्मिल शकील जो है या पुलवामा का रहने वाला है, वह अल फलाह अस्पताल फरीदाबाद में काम करता था। उसने धौज और फतेहपुर टागा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रखे थे। पुलिस ने उसे 10 नवंबर की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक उसने उमर को विस्फोटक और उपकरण उपलब्ध कराए थे। इस एंगल पर जांच जारी है। माना जा रहा है कि यह मॉड्यूल दिल्ली और दूसरे शहरों में कई धमाके करने की योजना बना रहा था। जी हाँ, अब इसके बाद डॉक्टर आदिल अहमद राथर। आदिल अहमद अनंतनाग जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर चुका है। उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रचार पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने में शामिल था। इसके पास से हथियार और सामग्री मिली है, आपत्तिजनक सामग्री, जो अस्पताल के लॉकर में छिपाई गई थी। डॉक्टर शाहीन साहिद फरीदाबाद में रहने वाली डॉक्टर, इसने अपनी कार में हथियार छिपाने में मदद की थी। जांच में पता चला है कि वह इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। जी हाँ, तो दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख की रात को, वह बहुत ही भयावह था और जांच में अभी तक पता चला है कि जो डॉक्टर उमर है वो गाड़ी में था और यह एक फिदाई हमला था, यानी सुसाइड अटैक था। इसके बाद डॉक्टर उमर भी
कार के साथ ब्लास्ट हो गया और आसपास के कई गाड़ियां, कई लोग सब चपेट में आ गए, जिससे कि एक भयावह हादसा हुआ। और उसके बाद से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब ये समझ सकते हैं कि ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उसकी गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही और इस पूरे नेटवर्क को, जहां से ये सारी कांड की जो पूरी आतंकी गतिविधि, जहां से ये पूरी कंट्रोल हो रही थी, वहां तक पहुंचने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। और उसके बाद जो भी इस कायराना हरकत में, इस हमले में शामिल होंगे, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इनफॉर्मल टॉक सभी इस भयावह हादसे में जिन्होंने अपने को गंवाया है उनके साथ, इनफॉर्मल टॉक परिवार की संवेदनाएं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।